हेलो लव यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, रिजनेबल सेटिस्फाई। जैसे कोई कंज्यूमर है कुछ सामान खरीदने गया तो वो सामान सेटिस्फाई कब होगा? जब उसका रीज़न निकल गया है। जैसे शैम्पू लेने गया, शैम्पू वो उसका सेटिस्फाई कब होगा? जब वो अपने बाल पे यूज़ करेगा तो उसका बाल झड़ना कम होगा, तो उसका रीज़न होगा उस शैम्पू खरीदने। मार्केट में ये रहता है, दो टाइप्स के मार्केट रहते हैं, निश मार्केट एंड चीप मार्केट। तो कंज्यूमर को भी पता रहता है कि हम चीप मार्केट जा रहे हैं, सस्ते में जा रहे हैं, तो वो क्वालिटी की प्रोडक्ट की कमी अच्छी रहती है, चाहे वो कपड़े का हो चाहे वो खाने पीने का हो। और जो रिच मार्केट रहता है, जो कि पर्सन पब्लिक वो कंज्यूमर जाना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि हमारा सामान महंगा रहे लेकिन क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है कि जो कंज्यूमर और सेलर के बीच जो बात होती है, जैसे मार्केट सेटिस्फैक्शन होगा एक चीप मार्केट में, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होगा और सेलर भी सेटिस्फाई होगा। दोनों को पता है कि उसके प्राइस चीप है तो सब क्वालिटी बता रहे हैं, और जिस मार्केट में दोनों को भी सेटिस्फैक्शन रहता है मार्केट में। कंज्यूमर प्रोड्यूसर, सेलर और कंज्यूमर दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों? इंडस्ट्री में जैसे कि कोई भी अगर इंडस्ट्री का क्या, इस इंडस्ट्री में सब जो रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी लगती है, वर्कर चार्जेस लगते हैं, सारा चीज़ जो मिला के जो रिजनेबल प्राइस होता है प्लस एडवर्टाइजमेंट प्राइस प्लस जीएसटी इंक्लूड करके जो जब इंडस्ट्री प्रोड्यूस करके होलसेल को देता है तो उसको उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि वो जो प्राइस दे रहा है उसको कुछ उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मर। फार्मर का मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रहता है कि सेटिस्फैक्शन, इन चारों में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। और फार्मर का सेटिस्फैक्शन तब होता है जब वो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे फार्मर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करने के बाद अगर कोई सीजनेबल एग्रीकल्चर सीजनेबल अकॉर्डिंग टू सीजनेबल रहता है तो वो फार्मर को भी पता रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है इस सीज़न में बिकेगा, और कंज्यूमर को, और जो रॉ मटेरियल लेंगे और जो डायरेक्ट वेजिटेबल शॉप लेंगे उनको भी पता रहेगा। तो दोनों का सेटिस्फैक्शन हुआ, कंज्यूमर का भी कि वो उनको पता है सीजनेबल मिलेगा। अब कभी कभी क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है या फिर अर्थक्वेक हो जाता है या फिर सुनामी आ जाती है जिससे पूरा जो फसल है सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो भी एक पता रहता है एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर को भी, और जो रॉ मटेरियल लेते हैं इंडस्ट्रीज या फिर वेजिटेबल शॉप। और इन चारों जो है वो एक चीज़ पर डिपेंड रहता है, सेटिस्फैक्शन प्लस रीजनेबल। सेटिस्फैक्शन तो आपको समझ में आ गया क्यों रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होगा जब उसका रीजनेबल सेटिस्फाई होगा, जब उसका रीजनेबल होगा, रीजन होगा। बिना रीजन की कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं वो आपको ताकत देगी तो उसका रीजनेबल क्या है कि वो चीज़ प्रोटीन आपको देगा, इससे आपका हेल्थ इम्प्रूव होगी। और मार्केट में रीजनेबल सेटिस्फैक्शन इसलिए मार्केट में होना चाहिए कि जब भी कोई कंज्यूमर जाए तो वो चीप मार्केट में जाए या उसको पता होना चाहिए चीप मार्केट में उसकी क्वालिटी बेकार हो रही है। प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल मशीनरी मिलता है उसको रीजनेबल प्राइस मिलेगी और रीजनेबल प्राइस दे भी सकते, कुछ प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर को चाहता है। और फार्मर को, जैसे फार्मर में भी रीजनेबल प्राइस इसलिए, सेटिस्फैक्शन इसलिए, फार्मर को सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सीजनेबल है, फार्मर को भी पता होता है और खरीदने वालों को भी पता है। और जैसे कोई अर्थक्वेक, सुनामी या फिर कोई हैवी रेन हो गया जिससे फसल डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये भी फार्मर सेटिस्फैक्शन रहता है। और रीजन भी ये रहता है दोनों, मतलब कि कोई भी फील्ड में दोनों तरफ से कंज्यूमर और सेल, मतलब कि जो दुकानदार रहता है और जो खरीदने वाला, दोनों का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, दोनों का कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए, दोनों का रिलेशनशिप गुड होना चाहिए, तब वॉलंटरी एसोसिएशन सक्सेसफुल होता है इन चारों में। ठीक है, thank you so much for watching my video. See you soon in the next video, and please share and subscribe if you like it. Thank you.